Hello, dear students. This is a very famous question. A drunkard walking in a narrow lane takes 5 steps forward and 3 steps backward, followed again by 5 steps forward and 3 steps backward, and so on. Each step is 1 meter long and requires 1 second. Plot the XT graph of his motion, determine graphically and otherwise how long the drunkard takes to fall in a pit 13 meter away from the start. So let us draw a figure first to understand this question. तो हम लोग यहाँ पे ये लेंगे कि दिस देयर इज ए नैरो लेन एंड अक्रॉस दिस नैरो लेन दिस इज ए drunkard. ठीक है, ये drunkard है एंड दिस drunkard इज विल बी वॉकिंग थ्रू दिस नैरो लेन एंड देयर इज ए पिट समथिंग अराउंड. तो ये समझने के लिए मैं इसको पहले से ही बना दिया हूँ, तो इस क्वेश्चन को समझेंगे यहाँ पे अच्छी तरह से. ठीक है, तो पहला वाला क्या है बोला गया है यहाँ पे स्टेटमेंट में, द drunkard टेक्स 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड. तो 5 स्टेप आगे की तरफ जा रहा है, मतलब मान लेते हैं कि पहले से ये यहाँ पे है. तो पहला स्टेप आया, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप एंड पांचवा स्टेप. ठीक है, सो इन फर्स्ट केस इट मूव्ड 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड देन 3 स्टेप्स बैकवर्ड. 3 स्टेप्स मतलब फर्स्ट, देन वेट, 3 steps will be taking it backward. Already it was here initially. तो पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप. तो फाइनली अभी ड्रंकार्ड कहाँ पे पहुँच गया. सो नाउ द ड्रंकार्ड इज एट सेकेंड स्टेप. सेकेंड स्टेप, तो यहाँ पे इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखा गया है ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग एंड रिक्वायर्स 1 सेकेंड. ठीक है, तो ओवरऑल इसका जो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ. तो पहले वो 5 स्टेप आगे गया, तो फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 5 मीटर, बिकॉज ईच स्टेप इज 1 मीटर. ईच स्टेप इक्वल टू 1 मीटर. सो फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर इन फर्स्ट केस एंड बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना हुआ 3 स्टेप्स बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट, तो 3 मीटर पीछे गया. देन टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 5 मीटर फॉरवर्ड एंड 3 मीटर बैकवर्ड. दैट मीन्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 5 मीटर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, 3 मीटर नेगेटिव डायरेक्शन में. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर. ओके, सो 2 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ. देन आफ्टर दैट अगेन इट विल मूव, तो विल मूव द ड्रंकार्ड को फिर से मूव करेंगे. मतलब यही वाला प्रोसेस कंटिन्यू होगा, मतलब 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड. ठीक है, तो ऐसे ही वो चलता जाएगा. तो यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ लॉन्ग द ड्रंकार्ड टेक्स टू फॉल इन ए पिट 30 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट. तो स्टार्टिंग से 13 मीटर डिस्टेंस यहाँ पे देख सकते हैं. डिस्टेंस पर एक पिट मतलब एक गड्ढा यहाँ पे है, तो उस गड्ढे में कितना टाइम के बाद वो ड्रंकार्ड वहाँ पे गिरेगा. तो टाइम अगर यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ईच स्टेप इज 1 मीटर एंड फॉर ईच स्टेप टाइम टेकन कितना होगा 1 सेकेंड. ठीक है, तो फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट में कितना टाइम होगा 5 सेकेंड, बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट कितना टाइम होगा 3 सेकेंड. ठीक है, तो टोटल टाइम यहाँ पे कितना लगेगा. टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है. तो टोटल यहाँ पे 8 सेकेंड यहाँ पे लगेगा. दैट मीन्स ओवरऑल टोटल जो डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर हो रहा है कितना टाइम में होगा 8 सेकेंड टाइम इंटरवल टाइम के बाद उसका हमें फाइनली वो ड्रंकार्ड कहाँ पे मिलेगा, ओरिजिन से, मतलब यहाँ पे ये ओरिजिन से स्टार्टिंग पॉइंट से 2 मीटर डिस्टेंस पर मिलेगा. ठीक है, देन आफ्टर दैट अगेन सेम प्रोसेस विल कंटिन्यू. अगेन ड्रंकार्ड विल मूव 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड. 5 स्टेप फॉरवर्ड मीन्स फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप एंड फिफ्थ स्टेप. ठीक है, 5 स्टेप आगे गया. ठीक है, और फिर 3 स्टेप पीछे जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड वेट एंड थर्ड स्टेप. ठीक है, सो अभी तो उसका वही वाला प्रोसेस. तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सेकेंड्स
प्रोसेस में, सेकंड स्टेप, सेकंड केस में। सो इन सेकंड केस, ये पहला वाला फर्स्ट केस, ठीक है। देन सेकंड केस, ठीक है। सेकंड केस में वही 5 स्टेप फॉरवर्ड 3 स्टेप बैकवर्ड, ठीक है। फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 स्टेप और बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट हुआ वही 3 स्टेप। तो ओवरऑल टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2 मीटर होगा। तो फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट जब होगा तो ड्यूरिंग फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट, FWD स्टैंड्स फॉर फॉरवर्ड, ठीक है। ड्यूरिंग फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट तो कहाँ तक पहुँच गया था, 2 में था और 5 स्टेप आगे गया तो 7 मीटर फ्रॉम ओरिजिन, 7 मीटर फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से 7 मीटर उधर जाएगा, ठीक है। तो 5 भले ही 7 मीटर पर पहुंच जाएगा, फिर उसके बाद बैक करेगा 3 स्टेप। तो यहाँ पे टाइम कितना लगा, टाइम लगा 5 सेकेंड, ठीक है। और बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट, बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट जब हो रहा है तो 7 से 3 बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट उसका होगा। तो कहाँ तक पहुँच जाएगा, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर वो प्रेजेंट होगा, 4 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन, 4 मीटर फ्रॉम ओरिजिन। तो बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट का टाइम कितना होगा, 3 सेकेंड। तो टोटल उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट उसका हो गया 4 मीटर पर वो फाइनली पहुंच जाएगा। सो नेट डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 4 मीटर फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि 4 मीटर ओरिजिन से 4 मीटर तक ही फाइनली आ रहा है, ठीक है। वही हमें यहाँ पे वही लिखना पड़ता है, 5 मीटर प्लस 3 मीटर बैक यहाँ पे लिखना पड़ता है, ठीक है। तो फाइनली इसको नेट डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से मैं अभी ओरिजिन से कितना दूर पर है वो उसी के हिसाब से हम ले रहे हैं। तो कितना टाइम लगा यहाँ पे, 8 सेकेंड अगेन, ठीक है। तो टोटल उसका 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 16 सेकेंड में, ठीक है। नेक्स्ट, अभी ये सेकेंड गया, देन थर्ड केस में वही सेम होगा। तो ओवरऑल नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस के बीच में नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 मीटर, ठीक है। पहले यहाँ पे था और फिर यहाँ पे पहुँच गया 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। वही सेकेंड थर्ड केस में वैसा ही होगा। थर्ड केस में क्या होगा, फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट 5 स्टेप मतलब 5 मीटर, बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट 3 स्टेप्स मतलब 3 मीटर, एंड उसके बाद टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वही 2 मीटर होगा। सो दैट मीन्स फॉर जो फाइनल टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट थर्ड केस में कितना होगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी 2 मीटर फ्रॉम फोर्थ स्टेप, ठीक है। फोर्थ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2 मीटर फ्रॉम फोर्थ स्टेप, और यू कैन से फोर्थ पोजीशन, ठीक है। 4 मीटर वाला पोजीशन से 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा। दैट मीन्स इसका मतलब है 6 मीटर फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन से कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब ये जो ड्रंकार्ड है फाइनली 5 स्टेप आगे जाएगा। मान मान ऐसे दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप एंड फिफ्थ स्टेप, फिर बैक 3 स्टेप जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। देखो ये 6 पे पहुँच गया है कि नहीं। तो फाइनली 6 स्टेप है यहाँ पे, मतलब 6 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन वो आ जाएगा। तो टाइम कितना लगेगा, तो ये जो हर केसेस में टाइम कितना 8 सेकेंड लग रहा था, तो यहाँ पे भी टाइम उतना ही लगेगा, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन के लिए टाइम कितना लगेगा, विल टेक अगेन 8 सेकेंड टाइम, ठीक है। वैसे ही तो अभी वो 6 पे पहुंच गया, ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर दैट फिफ्थ फोर्थ केस हम लोग ले गए यहाँ पे। तो फोर्थ केस में क्या हो रहा है, वही सेम होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 2 मीटर फ्रॉम सिक्स्थ पोजिशन। जो अभी 6 पोजीशन मतलब 6 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन है, तो 6 पोजीशन टू 2 मीटर एक्स्ट्रा जाएगा, मतलब कहाँ पे हुआ, 8 मीटर फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। और टाइम कितना लगेगा यहाँ पे, 8 सेकेंड टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसको मैं फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। दिस इज़ द ड्रंक कार्ड। तो अभी यहाँ पे पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, फिफ्थ स्टेप यहाँ पे आ गया। गड्ढा अभी भी 2 स्टेप के बाद गड्ढा हमें मिलेगा, ठीक है। सो फिर 3 स्टेप बैकवर्ड जाएगा, तो 1 2 3, तो मतलब कहाँ पे अभी पहुँच गया, 8 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है।
तो ओवरऑल अभी तक का उसका टोटल टाइमिंग कितना हो गया? टोटल टाइमिंग टिल नाउ इज 8888, सो 32 सेकेंड। ठीक है, 32 सेकेंड उसको टाइम लगा 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, तो फाइनली इस केस में क्या होगा? तो फाइनली लास्ट केस जो यहाँ पे बनने वाला है वो है फिफ्थ। ठीक है, फिफ्थ केस में उसको हम क्या करेंगे? वही स्टेप मूव करवाएंगे। ठीक है, ट्रंक कार्ड को हम अभी मूव करवाएंगे, तो नैरो लेन में वो मूव करेगा। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप एंड फिफ्थ स्टेप मतलब यहाँ पे और वो रुक नहीं पाएगा और फिर फाइनली क्या होगा? वो गड्ढे में गिर गया। ठीक है, मतलब फिफ्थ स्टेप चलने के बाद वो फाइनली कहाँ पे आ गया? गड्ढे पे ही आ गया। ठीक है, और दैट मीन्स वंस द ड्रंकार्ड हैज़ फॉलन इन द पिट, इट कुड नॉट कम बैक। तो मतलब बैकवर्ड स्टेप उसका और नहीं होगा। ठीक है, नो बैकवर्ड मोशन इज पॉसिबल आफ्टर फॉलिंग इनसाइड द पिट। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी 5 मीटर फ्रॉम लास्ट वाला पोजीशन कितना था? 8th वाला पोजीशन, 8 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन से 8 मीटर डिस्टेंस पे था। ठीक है, सो 8th पोजीशन मतलब 8 मीटर वाला पोजीशन को लेंगे। ठीक है, तो 8 मीटर वाला पोजीशन दैट मीन्स इट विल बी 13 मीटर फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो और इसमें 5 ही स्टेप ले रहा है, तो एक स्टेप का के लिए टाइम अगर 1 सेकेंड हुआ तो 5 स्टेप के लिए टाइम कितना होगा? 5 सेकेंड होगा, तो इट विल टेक 5 सेकेंड। ठीक है, तो नाउ व्हाट विल डू, विल कैलकुलेट द टोटल टाइम। तो टोटल टाइम हमें 5 केस का टाइम लेना है। तो पहला वाला केस में टाइम कितना था? 8 सेकेंड। सेकेंड केस में टाइम कितना था? 8 सेकेंड। थर्ड केस में टाइम कितना था? 8 सेकेंड। फोर्थ केस में टाइम कितना था? 8 सेकेंड। ये देखो, फोर्थ केस में टाइम यहाँ पे 8 सेकेंड, थर्ड केस में 8 सेकेंड, सब केस में 8 सेकेंड है। लेकिन फिफ्थ वाला जो केस है जिसमें कि बस 5 ही स्टेप वो जा रहा है, तो टाइम कितना लग रहा है उसको? 5 सेकेंड। सो व्हाट इज द टोटल टाइमिंग? इट विल बी 37 सेकेंड्स। ठीक है, so that means how long the drunkard will take to fall in the pit? ठीक है, क्वेश्चन यहीं पे टू फॉल इन ए पिट, तो विच इज़ 13 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट, so it will take 37 seconds to fall inside the pit. So this is the time taken. This is the time taken. Okay, and then it is asked, क्या पूछा गया है? okay, determine graphically। ठीक है, ये जो इसको प्लॉट एक्सटी ग्राफ ऑफ इच मोशन, तो इसका एक्सटी ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे। तो एक्सटी ग्राफ यहाँ पे पहले से ही मैंने प्लॉट करके रखा है, ये वाला आप देख सकते हैं, दिस इज द एक्सटी ग्राफ। ओके, तो टेक वन और ऊपर इज द एक्सटी ग्राफ, इट बिकर। ठीक है, तो वी आर टेकिंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस वी हैव टेकन टाइम। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम टाइम लिए हैं और वाई एक्सिस पे यहाँ पे डिस्टेंस को लिया गया, डिस्टेंस जो कि मीटर में है और टाइम जो कि सेकंड में यहाँ पे हम लोग लिए हैं। टाइम इज टेकन इन सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे वही केस, 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड, तो 5 स्टेप आगे की तरफ जा रहा है, तो 5 सेकेंड में 5 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, और फिर मतलब फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट, फिर बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट, मतलब टाइम तो ऑलवेज पॉजिटिव, तो नेक्स्ट 3 सेकेंड में उसका बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब 3 स्टेप पीछे जा रहा है, तो उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आया। ठीक है, ये वाला लाइन, इस ये पहला वाला जो केस है उसका डिस्प्लेसमेंट 5 सेकेंड में 5 मीटर, फिर उसके बाद बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो फाइनली कहाँ पे पहुँच गया? 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, देन तो 8 सेकेंड में वो कहाँ पे है? 2 मीटर। ठीक है, देन आफ्टर दैट नेक्स्ट 5 सेकेंड इट विल मूव 5 स्टेप फॉरवर्ड, तो 5 स्टेप फॉरवर्ड मतलब 13 पे पहुँच गया, और उसके बाद क्या होगा? फिर 3 स्टेप बैक जाएगा। 3 स्टेप मतलब नेक्स्ट 3 सेकेंड में वो पीछे जा रहा है, 3 स्टेप पीछे जा रहा है। ठीक है, पीछे जा रहा है मतलब उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इट विल बी हाउ मच? 4 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। देखो ओरिजिन से 4 मीटर पर यहाँ पे है।
16 सेकेंड में वो कहाँ पे 4 मीटर, ठीक है। वैसे ही आपका 24 सेकेंड जब होगा तो उस समय कहाँ पे होगा 6 मीटर, ठीक है। एंड जब 32 सेकेंड होगा टाइम, ठीक है, तो उस समय कहाँ पे होगा 8 मीटर होगा। तो वैसे ही तो हम लोग किए थे 8 4 जा 32, तो पे 4 केसेस था। ये पहला वाला केस, ये दूसरा वाला केस, और ये तीसरा वाला केस, ये चौथा वाला केस, ठीक है। 32 सेकेंड पे कहाँ पे आ गया 8 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। एंड फाइनली लास्ट 5 सेकेंड में वो कहाँ पे होगा, गड्ढे पे होगा, मतलब 13 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। तो लास्ट 5 सेकेंड मतलब 32 + 5 सो 37। सो इन 37 सेकेंड्स, ठीक है, 37 सेकेंड्स पे वो कहाँ पे होगा, ठीक है, 13 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। सो दिस इज द प्लॉट ऑफ एक्स टी ग्राफ फॉर दिस क्वेश्चन।